बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज मैंने आपकी खिदमत में एक और वीडियो लाया है। तो इस वीडियो में जो भी सवालात होंगे वो ऑप्शन बेस पर होंगे। तो पहला सवाल इस वीडियो का क्या है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। तो रकबे के हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे छोटी रियासत का नाम इन चार में से कौन सी ऑप्शन सही है। पहला क्या है, सिक्किम। दूसरा है गोवा। तीसरा त्रिपुरा। चौथी ऑप्शन क्या है, मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान आइन को कब मंजूर किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949। The correct answer is option C, 26th November 1949. Question number 3. The Rajya Sabha is a option A, temporary house. Option B, permanent house. Option C, dissolved every 5 years. Option D, state legislature. तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा, तो पार्लियामेंट में दो आयवान्स होते हैं। एक को कहते हैं राज्यसभा, दूसरों को कहते हैं लोकसभा। तो राज्यसभा को दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं, अपर हाउस, और लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। तो उर्दू में इसको कहते हैं ऐवान बाला। तो यहाँ पर जो राज्यसभा होता है वो क्या होता है, वो होता है परमानेंट हाउस। दैट मीन्स कि राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तों की कुल कितनी तादाद होती है। ऑप्शन ए क्या है, 543। ऑप्शन बी 545। ऑप्शन सी 552। ऑप्शन डी 550। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तों की तादाद होती है लोकसभा में 552। Question number 5. The Darbar move was abolished in which year before being revived? तो सवाल यह है कि जो दरबार मूव कब मनसूख किया गया, ख़त्म किया गया है, तो किस साल में। यानी कि ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं कि 2018। और ऑप्शन बी क्या है, 2019। ऑप्शन सी क्या है, 2020। और ऑप्शन डी क्या है, 2021। तो दरबार मूव आपको मालूम है कि सर्दियों में जो जम्मू कश्मीर के दफातर यानी कि सेक्रेटरीट के जो दफातर होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, जम्मू जाते हैं। और गर्मियों में दरबार मूव कहाँ पर होता है, श्रीनगर में। तो दो बार ये एक्सचेंज होता है, जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू। तो दरबार मूव को कब मंसूख किया गया है, किस साल में। तो इसका सही आंसर है 2021 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। Question number 6. Who was the first Governor General of Independent India? Option A, Lord Mountbatten. Option B, C. Raj Gopala Chauri. C option, Rajendra Prasad. D option, Jawaharlal Nehru. तो इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था, उसका क्या नाम था। उसका नाम था ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ये इसका आंसर है। Question number 7. Who was the founder of Mughal Empire in India? तो यहाँ पर ये सवाल कह रहा है कि जो मुगल सल्तनत का जो बानी था, तो इन चार ऑप्शंस में कौन था। तो पहला ऑप्शन क्या है, अकबर। दूसरा हुमायूं। तीसरा बाबर। चौथा शेरशाह। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाबर। मुगल सल्तनत का ये बानी था हिंदुस्तान में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि जो वेदा किसको कहते हैं। ये हिंदुस्तान की कदीम मजहबी किताब है। तो इन
चार ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन सही है? यजुर्वेदा, दूसरा क्या है समावेदा, तीसरा क्या है ऋग्वेदा, चौथा क्या है अथर्ववेदा। तो सबसे जो पुरानी मुकद्दस किताब है, मजहबी किताब, तो वो क्या है? वो है ऋग्वेदा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच मोमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942? 1942 में कौन सी तारीख शुरू हो गई थी? तो कौन सी तारीख? एक क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा क्या है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, चौथा क्या है, तीसरा क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट, और डी क्या है स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या है कि 1942 में कौन सी तारीख शुरू होगी थी? तो उसका नाम था क्विट इंडियन मूवमेंट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। Question number 10. Who was the first Prime Minister of Jammu and Kashmir after its accession to India in 1947? तो यहाँ पर ये सवाल कह रहा है कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर का पहला वजीर आज़म कौन था? तो उसका क्या नाम था जब कश्मीर की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है, शमूलियत की है 1947 में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑप्शन ए क्या है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन बी मेहर चंद महाजन, ऑप्शन सी बख्शी गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद सादिक। तो इन चार में से किसको पहला कश्मीर का वजीर आज़म बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मेहर चंद महाजन। दैट मीन्स कि मेहर चंद महाजन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर its accession with India in 1947। तो ये पहला था। तो उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वो इलेक्टेड था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सवाल कह रहा है कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर का वजीर आज़म कौन था, लेकिन इलेक्टेड किसको कहते हैं? जिसको लोग चुनते हैं, वोट देकर उसको चुनते हैं, अपना नुमाइंदा चुनते हैं, अपने इलाके एरिया का नुमाइंदा मतलब चुनता है। तो वो लोगों की बात आगे पहुंचाता है, चाहे असेंबली में चाहे पार्लियामेंट में। तो उसी को इलेक्टेड पर्सन कहते हैं कि जैसे कि एमएलए मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। लेकिन मेरे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का वजीर आला कौन है। 1947 में जब कश्मीर की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है, शमूलियत की है, तो उसके बाद हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक तोहफा दिया है एक पर्सन को, ठीक है, उसको बनाया है जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वजीर आज़म, जिस तरह आज नरेंद्र मोदी है। तो इन चार में से कौन सी ऑप्शन सही है? पहली ऑप्शन क्या है मेहर चंद महाजन, दूसरा क्या है बख्शी गुलाम मोहम्मद, तीसरा क्या है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डी पार्ट क्या है गुलाम मोहम्मद सादिक। तो आपको आइडिया आया है? अगर नहीं आया है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या है? वो है ऑप्शन सी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मरकज़ी हुकूमत ने, हिंदुस्तान ने क्या दिया है? एक तोहफा दिया है और बनाया है जम्मू कश्मीर का वजीर आज़म। तो आजकल वजीर आज़म उसके बाद इस ओहदे को यहाँ से हटाया है, वजीर आज़म के बदले उसको डिग्रेड किया है, जैसे कि आप बोलते हैं आज वजीर आला, यानी कि चीफ मिनिस्टर। उन दिनों 1947 में हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर। तो इस सवाल का आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ऐसे मैं सीधा बताऊंगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कभी कभार सवाल उल्टा आता है, तो इसलिए कि यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको इलाबरेट करके बताता हूँ। तो चलो कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये सवाल कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का पहला वजीर आला कौन था? तो ऑप्शन ए क्या है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन बी गुलाम मोहम्मद सादिक, ऑप्शन सी बख्शी गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन डी सईद मीर कासिम। तो
جموں کشمیر کا پہلا وزیر اعلیٰ کون تھا, اس کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام تھا غلام محمد صادق. دا غلام محمد صادق واز دا فرسٹ چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر. تو کوشچن 12 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن بی.